राज्य चुनाव आयोग ने एक अधिसूचना जारी कर कहा है कि कोलकाता नगर निगम चुनाव 19 दिसंबर को होंगे। विभिन्न राजनीतिक दलों ने कोलकाता नगरपालिका चुनाव के लिए उम्मीदवार की सूची पहले ही प्रकाशित कर दी है। पूर्व मेयर श्वेता इंडोरिया इस बार कोलकाता के वार्ड 43 से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ने जा रही है। उनका आरोप है कि विपक्ष में कुछ लोग ये प्रचार कर रहे हैं कि अगर निर्दलीय उम्मीदवार श्वेता इंडोरिया जीती तो वो बीजेपी में शामिल हो जाएंगी। उन्होंने इस घटना का मीडिया के सामने कड़ा विरोध किया। उन्होंने ये भी कहा कि वर्तमान में नगर पालिका ने वार्ड में कोई विकास कार्य नहीं किया है। उन्होंने कहा कि वो वार्ड के लोगों के साथ है और आने वाले दिनों में भी रहेंगी। 2005 से लेके 2015 तक मैं काउंसलर थी। आज 2021 में मैं वापस खड़ी हो रही हूँ। उस समय आपने हिंदू मुसलमान करके ऑपोजिशन ने एक मुद्दा बनाया था कि आप इसको वोट मत दीजिए, हिंदू मुसलमान है। लेकिन मैं मानती हूँ कि वो वाला काट नहीं चला। ज़रूर मेरे अंदर कोई तकलीफ़ होगी या मेरे से गलतियाँ हुई थी जिसकी वजह से कि मैं हारी गई। मैं पब्लिक के वर्डिक्ट को सर आंखों पर लेती हूँ। लेकिन मेरा हिंदू होना अभी चूँकि मेरे ऊपर कोई मुद्दा नहीं है कि तो एक नया मुद्दा बना दिया गया क्योंकि मैं हिंदू हूँ तो मेरे ऊपर एक मुद्दा बना गया कि जीत के बीजेपी में चली जाएगी। मैं यहाँ पे कंट्रोवर्सी नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन जब यही पार्टी वाले ममता बनर्जी के लिए वोट मांगते हैं या सुदीप बंदोपाध्याय के लिए वोट मांगते हैं या विवेक गुप्ता के लिए वोट मांगते हैं या किसी के लिए भी वोट मांगते हैं, तब ये नहीं कहा जाता है कि वो बीजेपी में चले जाएंगे। क्योंकि श्वेता इंदौरिया हिंदू है तो एक बार इसको बहुत इजीली कनेक्ट कर दिया जाता है कि श्वेता इंदौरिया जीत के हिंदू है तो वो बीजेपी में चली जाएगी। मैं आज आपके मीडिया के माध्यम से डंके की चोट पे कहना चाहती हूँ, मेरा परिवार कांग्रेसी था, कांग्रेसी है और रहेगा, और खून के आखिरी कतरे तक मैं कभी भी बीजेपी में नहीं जाऊंगी। मैं, मेरा परिवार भले राजनीति छोड़ देंगे लेकिन हम लोग सेकुलर को मानते हैं। 2005 में आज आप मेरा वार्ड देखेंगे, मेरा वार्ड में सबसे ज़्यादा तादाद मुसलमानों की है। कभी मुसलमान भाइयों ने तो हिंदू मुसलमान नहीं देखा और आज वो एक हिंदू बेटी को जिता के लाते हैं। ये सब ऑपोजिशन की साजिश है और मैं कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ ये वीडियो को आप लोग स्टोर करके रखिएगा। अगर श्वेता इंदौरिया कभी भी बीजेपी में गई तो श्वेता इंदौरिया अपना राजनीतिक करियर छोड़ देगी। मैं एक ही बात कहना चाहती हूँ, आप लोग सब ने मीडिया के द्वारा देखा गया था कि कांग्रेस की जो कैंडिडेट थी उसने अपने ऊपर आग लगा लिया था। उन्होंने 2 दिन तक ये किया था कि वो अपने ऊपर आग लगा लेंगे। मेरा मानना ये है, मुझे इस तरीके की सीख दी गई है कि मैं किसी के मरने के ऊपर राजनीति नहीं कर सकती हूँ। आज खुदा ना खास्ता अगर वो अपने आप को जला लेती और उन्हें कुछ हो जाता तो मैंने खुद ये कर दिया था कि नहीं, मुझे ऐसी टिकट की ज़रूरत नहीं है। वो किसी की माँ है, वो किसी की बीवी है, किसी का घर उजाड़ कर, किसी की बद्दुआ लेकर मुझे राजनीति नहीं करनी है। 2005 में भी मैं इंडिपेंडेंट खड़ी हुई थी और इंशाल्लाह लोगों ने मेरा को साथ दिया था और मुझे पूरा यकीन है कि इस बार भी लोग मेरा साथ देकर मुझे लेके आएंगे। देखिए, मैं आपसे एक ही बात कहना चाहूँगी, 2005 से लेकर 2015 तक आप ये बात मुझसे मत पूछिए, आप वार्ड में जाके पूछिए कि मैंने क्या काम किया नहीं किया। आज चाहे वो नाकुदा मस्जिद के पानी का मसला हो, ड्रेन का मसला हो, शिराज बिल्डिंग में जो ड्रेन के मसले थे। देखिए, काउंसलर में पार्टी नहीं देखना चाहिए। काउंसलर में ऐसा कैंडिडेट, ऐसा काउंसलर लेके आइए जिसको कि आप अपने जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, जैसे कि पानी की तकलीफ़ है, ड्रेन की तकलीफ़ है, दवाई का छिड़काव नहीं करना चाहती। जैसे मैंने कहा कि आप काउंसलर इलेक्शन में पार्टी मत देखिए, आप काउंसलर इलेक्शन में वो कैंडिडेट को देखिए जो कि आपको इजीली अवेलेबल हो। एक छोटी सी बात करके मैं आपको बोलना चाहूँगी कि 43 वार्ड लेडीज़ वार्ड है। श्वेता इंदौरिया 2005 से लेकर 15 तक जब तक थी, श्वेता इंदौरिया ने अपना काम खुद संभाला। मेरी शादी नहीं हुई है, ना कभी मेरे पिताजी ने मेरे काम में कभी भी बीच पर अड़चन डाली। जो काम होता था, अवाम के जो भी मसले होते थे, अवाम डायरेक्ट मुझसे कहती थी और मैं डायरेक्ट जाके कारपोरेशन में कहती थी। आज आप जाके सिर्फ एक बात पूछिएगा कि मेरे सामने जो भी नुमाइंदे खड़े हुए हैं उनके शौहर वार्ड में काम कर रहे हैं। क्यों? कैंडिडेट क्यों नहीं आ रहे सामने? कैंडिडेट वुमेन वार्ड है, जो कैंडिडेट खड़ी हुई है, जो वुमेन औरत खड़ी हुई है, वो आकर अपने मुद्दे रखे, वो बताए कि इस वार्ड में मसले हैं। क्यों? उनके हस्बैंड काम कर रहे हैं। तो कल तो ये होगा कि, और हुआ है, आप लोगों से पूछिएगा। ये देखिए, साइकोलॉजिकल इफेक्ट है। आज एक आदमी अगर मुझे आवाम का कंप्लेन करता है कि यहाँ पानी का मसला है तो मैं वो कंप्लेन सीधा जाके हमारे कारपोरेशन में या जो भी इससे कंसर्न है उनको डायरेक्टली बोल सकती हूँ। लेकिन अगर आप
जो काउंसलर या जो नुमाइंदा है उसके हस्बैंड को बोलेंगे तो हो सकता है वो भूल जाएंगे, वो काउंसलर तक वो बात नहीं पहुंचाएंगे और वो मसला पूरा होने में शायद जो 1 दिन लगता है वो 10 दिन लग जाएगा। लेकिन श्वेता इंदौरिया में ऐसा कभी नहीं होगा। आप लोग ने देखा है, श्वेता इंदौरिया खुद ही कैंडिडेट है, श्वेता इंदौरिया खुद ही मेहनत कर रही है। मेरे पिताजी भी हमेशा आशीर्वाद देते हैं, लेकिन वो कभी भी कंधे से कंधे मिला के या जिस हिसाब से दूसरे के शौहर लोग इस वार्ड में काम कर रहे हैं, मतलब अगर बोला जाए तो सारा काम उनके शौहर लोग कर रहे हैं, कैंडिडेट कहीं दिख ही नहीं रहे। तो ऐसा कोई नहीं है। आप खुल के डिबेट कराइए, आप खुल के मसले पूछिए मुझसे, मैं दिल खोल के और पूरे मसले, क्योंकि मैं जानती हूँ 17 साल में वार्ड 43 के क्या है, चाहे वो पानी का मसला हो, ड्रेन का मसला हो, सफाई का मसला हो, कंजर्वेंसी का मसला हो, जो भी मसले हो वो मैं सब जानती हूँ डायरेक्टली और मैं बोल सकती हूँ। आइए ना, आप खुलेआम एक तो प्लेटफॉर्म दीजिए, मैं चैलेंज करती हूँ दोनों कैंडिडेट मेरे सामने आए और मैं उनको बताती हूँ, और या वो मेरे से चैलेंज करे या मेरे से पूछे कि क्या मसले हैं। मैं पूरी तरीके से ये श्योर कर पाऊंगी कि मैं उनसे ज़्यादा जानती हूँ, क्योंकि 17 साल श्वेता इंदौरिया ने खुद ने इस वार्ड को दिया है, उनके पिता ने या उनके भाई ने या उनके परिवार के किसी और सदस्य ने नहीं दिया।